तो इब्राहिमपुरा चौराहे पे हमने इंदिरा जी का पुतला जलाने के लिए ला के रखा ही था। चुपचाप हम लोग 8-10 लोग एक एक कोने से निकलकर, जैसे कि हमारी योजना थी, अलग अलग कोनों से निकलकर एकदम से चौराहे पे आए और इंदिरा जी का पुतला निकाला हमने ऑटो से और उसको खड़ा करके उसमें आग लगाने लगे। वैसे ही पास में कोतवाली थाना पड़ता था, वहाँ से पुलिस वाले आ गए और हम लोगों से इंदिरा जी का पुतला छीन के ले गए और लाठी चार्ज किया। तो हम लोग तो भाग गए जैसे तैसे, लेकिन वो पुतले को ले जाके उन्होंने थाने में बंद कर दिया। तो अगले दिन अखबार में खबर भी छपी कि इंदिरा जी को आंदोलनकारियों से छीन कर जेल में बंद, थाने में बंद किया, ऐसा खबर भी छपी। हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया कि दे दीजिए फिर, लेकिन हमने फिर दूसरे दिन चुपचाप इंदिरा जी का एक दूसरा छोटा सा पुतला बना के जला दिया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी बहुत ही घुटन भरा माहौल था, जहाँ तक मुझे याद आता है। मैं उस समय बहुत युवा था, लगभग 18-19 वर्ष की आयु थी मेरी। तो वो एक बहुत ही घुटन भरा और जिसको कहते हैं बहुत ही त्रासदीदायक माहौल था वो। हालांकि मैं उस समय MSc प्रीवियस का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ता था। तो लेकिन उससे इमरजेंसी से पहले के भी थोड़ा से हालात समझना पड़ेंगे। इमरजेंसी से पहले भ्रष्टाचार और महंगाई और अव्यवस्था, कुशासन जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। छोटे मोटे आंदोलन महंगाई के खिलाफ, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी कुशासन के खिलाफ होते रहते थे। तो मेरे घर के पास एक बार गोली चालन भी हुआ था, जिसमें 7-8 युवकों की हत्या हो गई थी पुलिस की गोली चालन में। उस प्रकार के छोटे छोटे आंदोलन में हम लोग भाग लेते रहते थे और अपना गुस्सा उस तंत्र के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ जाहिर करते रहते थे। लेकिन फिर अचानक जून 1975 में जब आपातकाल लगा दिया गया, तब बहुत एक बार एकदम शांति जैसी छा गई थी पूरे समाज में, पूरे शहर में। जैसे कब्रिस्तान में या शमशान में जिस प्रकार की शांति होती है, ऐसा माहौल हो गया था। कोई आदमी कुछ बोल नहीं पाता था, अखबारों में कुछ छपता नहीं था, कहीं कोई अपनी अभिव्यक्ति नहीं व्यक्त कर सकता था, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था। जो भी थे बस जो कहना चाहिए कि जो समाज में पारिवारिक रूप से जिम्मेदार लोग थे, वो अपने अपने काम में, अपने अपने परिवार के पालन पोषण में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन एक युवा वर्ग ऐसा था, विद्यार्थी वर्ग ऐसा था, जो उन सब जिम्मेदारियों से बेपरवाह होते हुए अपने आक्रोश को समय समय पर व्यक्त करता था। ऐसे तो इमरजेंसी की कई यादें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो याद आती हैं। लेकिन मुख्य रूप से कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिसके ऊपर बहुत हंसी भी आती है, तत्कालीन शासन के प्रति, तत्कालीन व्यवस्था के प्रति। मुझे याद है कि मैं मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के कल्चरल सेक्रेटरी था, स्टूडेंट यूनियन का। तो एक बार हम लोग अपने एनुअल फंक्शन की, जो वार्षिक उत्सव होता है छात्रों का, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो MLA रेस्ट हाउस नंबर 1 में, जहाँ कैलाश जोशी जी का निवास था, वो हम लोगों को उपलब्ध था। तो हम लोग एक ड्रामा भगत सिंह करके ड्रामे की प्रैक्टिस, नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनका जो निवास था MLA रेस्ट हाउस नंबर 1 में 41 नंबर था, मुझे आज तक याद है। उसमें हम दोपहर के समय कुछ छात्र छात्राएं, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थीं और कई लड़के थे जो स्टेज आर्टिस्ट थे, ड्रामा कलाकार थे, वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि नाटक थोड़ा रिवोल्यूशनरी था, क्रांति को लेकर था, भारत की आज़ादी से और क्रांतिकारी विचारों, भगत सिंह के विचारों के ऊपर आधारित था। इसलिए कुछ उसमें ऐसे डायलॉग भी थे जो थोड़े से युवा वर्ग को आक्रोश में लाने के लिए या उसमें संचेतना पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसी बीच जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि यहाँ पर किसी प्रकार के आंदोलन की या राजद्रोह की तैयारी हो रही है या प्लानिंग या योजना बनाई जा रही है। तो तत्काल पुलिस आ गई और हम लोगों ने बहुत कहा उनसे, बहुत उनको बताया, निवेदन किया पुलिस अधिकारियों से कि हम लोग किसी आंदोलन की या किसी इस प्रकार की गतिविधियों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारा वार्षिक उत्सव है और मैं सेक्रेटरी हूँ कॉलेज का, कल्चरल एक्टिविटीज़, साहित्यिक एक्टिविटीज़ कराना मेरा काम है। तो
उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने उनको अपने ड्रामे का स्क्रिप्ट भी दिखाया और अपने सारा एनुअल फंक्शन के कार्ड्स और दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध करवाई, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने हम सबको ले जाकर, हम सब छात्र छात्राओं, करीब 9-10 छात्र छात्राएँ थी, सबको ले जाकर टीटी नगर थाने में बंद कर दिया। शाम हो गई, बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जब अपने घर में पहुंची तो उनके पेरेंट्स को फिक्र की, उन्होंने कॉलेज में संपर्क किया, कॉलेज के माध्यम से उनको सूचना मिली कि इस प्रकार से पुलिस यहाँ पकड़ कर ले आई है। तो उस समय की जो स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने थाने में आके पुलिस ऑफिसर से बात की और उनको लिखित में, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनसे लिखित में ये लिया, सर्टिफिकेट लिया कि इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और किसी आंदोलन में या किसी व्यवस्था के खिलाफ, किसी भी प्रकार के, पुलिस के खिलाफ किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तब वो लिखवा कर एंटीसिपेशन में उनको, लड़कियों को तो छोड़ दिया, लेकिन हम बॉयज़ स्टूडेंट्स जो थे उनको नहीं छोड़ा, उनको सुबह तक बिठा के रखा, फिर चालान कोर्ट में भेज दिया। वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने हमसे सबसे लिखवा कर और सशर्त हमको छोड़ा। तो इस प्रकार की कई बार एक्टिविटीज़ हुई। एक बार हम लोगों ने पुतला जलाने की कोशिश की इंदिरा जी की, तब भी हमको गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा जी का पुतला इब्राहिमपुरा चौराहे पे जलाया था हमने। उस समय शहर में जो है इमरजेंसी लागू हुई थी, इतनी ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं थी, तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर चुपचाप लगभग 12 बजे दिन के, उस समय नया भोपाल इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, पुराने भोपाल ही महत्व का था और वहाँ 2 चौराहे जो थे वो पॉलिटिकल और सामाजिक गतिविधियों के मेन केंद्र हुआ करते थे, एक पीरीगेट चौराहा और दूसरा इब्राहिमपुरा चौराहा। तो इब्राहिमपुरा चौराहे पे हमने इंदिरा जी का पुतला जलाने के लिए ला के रखा ही था। चुपचाप हम लोग 8-10 लोग एक कोने से निकलकर, जैसे कि हमारी योजना थी, अलग अलग कोनों से निकलकर एकदम से चौराहे पे आए और इंदिरा जी का पुतला निकाला हमने ऑटो से और उसको खड़ा करके उसमें आग लगाने लगे। वैसे ही पास में कोतवाली थाना पड़ता था, वहाँ से पुलिस वाले आ गए और हम लोगों से इंदिरा जी का पुतला छीन के ले गए और लाठीचार्ज किया। तो हम लोग तो भाग गए जैसे तैसे, लेकिन वो पुतले को ले जाके उन्होंने थाने में बंद कर दिया। तो अगले दिन अखबार में खबर भी छपी कि इंदिरा जी को आंदोलनकारियों से छीन कर जेल में बंद, थाने में बंद किया, ऐसा खबर भी छपी। हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया कि दे दीजिए, फिर, लेकिन हमने फिर दूसरे दिन चुपचाप इंदिरा जी का एक दूसरा छोटा सा पुतला बना के जला दिया था। तो इस प्रकार की गतिविधियों में हम लोग लगे रहते थे और किसी न किसी माध्यम से हम अपना आक्रोश तो प्रकट करते ही रहते थे। और भी गाहे बगाहे, जब भी हम लोग हॉस्टल में रहते थे, गोखले हॉस्टल में रहता था मैं उस समय, तो हॉस्टल में भी वार्डन जो थे उनको असीमित पावर्स दे दी गई थी। हमारे वार्डन NP सिंह हुआ करते थे, वो उस समय के बड़े क्रूर हृदय वार्डन व्यक्ति थे, कई छात्रों की ज़िंदगी वो ख़राब कर चुके थे। हमारे हॉस्टल, गोखले हॉस्टल से 19 बच्चों को पहले ही इमरजेंसी में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को उठा लेते थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी प्रकार की, जैसे मैस में हमको खाना ख़राब मिलता था, बहुत पतली जेल जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ होता था हॉस्टल में, और खाना की क्वालिटी, भोजन की क्वालिटी इतनी ख़राब थी। और अगर कभी मैस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत हम करने जाते थे वार्डन से, तो वार्डन हमको ही मार पीट के भगा देता था। इतनी बुरी स्थिति उस समय हॉस्टल्स की थी। तो मैंने एक बार हमारे यहाँ के मैस के भोजन में कुछ काकरोच वगैरह निकले, तो उसकी शिकायत वार्डन से की और थोड़ी दृढ़तापूर्वक की, आक्रोश में की कि इस तरह के भोजन को आप दे रहे हो तो बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो परीक्षा के दिन नज़दीक है, आपको इतना ज़्यादा अन्याय भी नहीं करना चाहिए। तो इसके खिलाफ फिर अगले ही दिन वार्डन ने मुझको पुलिस में मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट करवा दी कि मैंने छात्रों को पीटा और छात्रों को हॉस्टल में इस प्रकार की गतिविधियाँ की। और फिर मुझे टीटी नगर जहांगीराबाद थाने में बंद करवा दिया। इस बार जहांगीराबाद थाने में बंद करवाया। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ और अन्याय, शोषण हम लोगों के खिलाफ चलता ही रहता था। मतलब पूरे छात्र जीवन में, हालांकि वो मेरे कैरियर का बेस्ट स्टूडेंट्स ईयर थे, क्योंकि MSc प्रीवियस और फाइनल का स्टूडेंट था मैं उस समय, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो बहुत प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। और वार्डन और कॉलेज का स्टाफ और सभी लोग एक बार इस तरह की, और एक CID इंस्पेक्टर तो लगातार हमारे पीछे, ओम प्रकाश शर्मा करके एक CID इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो स्टूडेंट्स उनको देखते थे, वो लगातार हमारा पीछा करते थे, हम पे वाच रखते थे और हमारी सारी गतिविधियों की रिपोर्ट्स जो है ऊपर दिया करते थे। 1-2 बार जयप्रकाश जी का साहित्य या एडगवार जी का साहित्य या अटल जी की किताब एक मेरे रूम से बरामद हो गई थी, तो भी उन्होंने मुझे थाने में बिठा लिया था।
तो इस प्रकार की गतिविधियां और प्रताड़ना चलती रहती थी। और इमरजेंसी जैसे ही उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया, इमरजेंसी ख़त्म करने की घोषणा हुई, तो हम लोगों को बहुत रिलीफ, बहुत ही राहत महसूस हुई। और उसके बाद मैं भोपाल में जो है युवा मोर्चे का गठन हुआ, जनता युवा मोर्चे का, उसका भोपाल ज़िले का पहली बार गठन हुआ, तो उसका प्रथम जिलाध्यक्ष भी मुझे नियुक्त किया गया। और उसके बाद हम लोग इलेक्शन में कूद गए। जनता पार्टी थी उस समय, उससे आरिफ बेग खड़े हुए थे और कांग्रेस से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लोकसभा के प्रत्याशी थे। तो हम लोग पूरी छात्र शक्ति के साथ प्रण प्राण से चुनाव में कूद गए और भारी मतों से हमने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को पराजित किया। हमारा उम्मीदवार जो था वो भारी मतों से, लाखों की संख्या में मतों से विजयी हुए। तो इस प्रकार के इमरजेंसी का जो माहौल था, उस आज भी उसकी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही घुटन से भरा हुआ और एक जिसको कह सकते हैं कि बंद कमरे जैसा, जेल जैसा माहौल पूरे समाज में, देश में स्थापित हो गया। बनकर रह रहा है। अगर आपके आसपास भी इमरजेंसी की ऐसी ही कोई कहानी है तो उस कहानी को शब्दों में ढालिए और लिख भेजिए विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश को। कहानी अपनी फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखिए और हमें टैग कीजिए। आपकी कहानियों को हम अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जगह देंगे। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और लगातार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।